सॉरी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। तो जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, हिसार में सिचुएटेड है, इसमें वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन आया है और पीएचडी आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी कि क्या वैकेंसीज़, किस किस टाइप्स की वैकेंसीज़ हैं, उसके साथ साथ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और आपके स्कोर, जो एपीआई स्कोर तैयार होगा वो किस तरह से होगा, किस बेस पर सिलेक्शन होगा, फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैकेंसीज रिलेटेड, पीएचडी एडमिशन रिगार्डिंग, और अगर आपको कॉमर्स स्टूडेंट्स तो कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगी। तो चलते हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की साइट पर और चेक करते हैं फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर जब आपको यहाँ पर जॉब पर क्लिक करना होगा, तो जॉब पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये इस टाइप्स का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अलग अलग मेंशन है कि क्या क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए। एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स की किस किस टाइप्स की पोस्ट आई हैं, ठीक है, इस सभी के बारे में जो है यहाँ पर फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से जो है आप इनको डाउनलोड कर लेना। हमने जो है पहले ही डाउनलोड कर लिया, सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या है कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि मैम साइट पर शो नहीं हो रहा, तो साइट पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। तो ये देखो अलग अलग उसमें मेंशन है। सबसे पहले तो ये जो एडवर्टाइजमेंट आया था, जो लास्ट डेट है इसकी वो 8 मार्च है, यानी कि 8 मार्च से पहले आपको अप्लाई करना है। जो पोस्ट है वो आपकी रेगुलर बेसिस पे हैं, तो जो जॉब है वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे नहीं है, रेगुलर बेस पे हैं। और जो क्वालिफ़िकेशंस वगैरह है वो आपको इस साइट पे दिख मिल जाएगी। तो चलते हैं और चेक करते हैं पहले सीट्स चेक कर लेते कि आपके जो है इम्पोर्टेंस की हैं या नहीं है। तो ये है सीट डिस्ट्रीब्यूशन। बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी एमएससी 1 एससी की है। सिविल इंजीनियरिंग 2 पोस्ट है। कॉमन मैनेजमेंट एंड टेक 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की 2 पोस्ट है। इंग्लिश की 2 है। फूड टेक्नोलॉजी की 1 है। हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस की 1 है। फार्मेक्चुअल साइंस की 1 है। फिजिक्स की 2 है। साइकोथेरेपी की 1 है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो पे स्केल रहेगा वो आपका एकेडमिक पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग रहेगा। अब एक बार इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो और चेक कर लेते हैं। तो ये जो है वैकेंसीज़ आउट की गई हैं, रेगुलर मोड पे वैकेंसीज़ हैं। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो ये है जो है क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया। आपके मास्टर डिग्री में जो है मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर आपके ग्रेडिंग में है तो इसके इक्वल जो है आपकी ग्रेड होनी चाहिए। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो तो पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो नेट ज़रूरी नहीं है। पीएचडी के लिए आपकी जो पीएचडी है वो रेगुलर मोड पे होनी चाहिए। जैसा कि अब मेंशन ही है कि जो आपकी पीएचडी है वो वैल्यूएबल तभी होगी जब आपने उसको रेगुलर मोड पे किया हुआ हो। सॉरी। और इसके साथ साथ आपके 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेल्युएट होनी चाहिए। द ओपन पीएचडी वाइवा ऑफ कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड। कैंडिडेट हैज़ पब्लिश 2 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 ऑफ द रेफर्ड जर्नल, ठीक है। और एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज पीएचडी वर्क, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार। आपने अपने जो है 2 पेपर जो रिसर्च पेपर हैं उनसे रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार अटेंड वगैरह की हो। ये सिर्फ जो है पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए हैं, और जिन्होंने पीएचडी नहीं कर रखी उनके 55% मार्क्स होने चाहिए। और देखो 5% का रिलैक्सेशन भी है जो इन कैटेगरीज में आते हैं। तो आप देख लेना ये क्या क्या मेंशन है। फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म फिल करना, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, बाद में आपको कोई अफसोस ना रहे। ये रिलैक्सेशन। तो उसके बाद है पीएचडी डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। ये जो आपका शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यू ओनली, तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। टेस्ट वगैरह इसमें कुछ मेंशन नहीं है, वो आपके एपीआई स्कोर पे डिपेंड करेगा। मेरिट लिस्ट कहाँ तक जाती है और किस तरह से आपको बुलाया जाता है। तो चेक कर लेते हैं एक बार कि एपीआई स्कोर आपका किस तरह से तैयार होगा। तो देखो जिनके ग्रेड पॉइंट है उनकी परसेंटेज किस तरह से मेजर की जाएगी। अगर आपके 6.25 ग्रेड पॉइंट है तो परसेंटेज होगी आपकी 55, और अगर 6.75 है तो
7.25 है तो 65, 7.75 है तो 70 और 8.25 है तो आपकी परसेंटेज होगी 75 के इक्विवेलेंट। असिस्टेंट प्रोफेसर, BA, BEd, BS, ME, MTech, MS और इंटीग्रेटेड रिलीवेंट ब्रांच विल बी फर्स्ट क्लास। ये इनके लिए मेंशन है जो इस से बिलोंग करते हैं, इनका भी जो है ग्रेड पॉइंट और इक्विवेलेंट परसेंटेज दिया हुआ है। API स्कोर चेक कर लेते हैं एक बार। ये रहा। तो ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो पोस्ट 1, 3, 5, 6, 9 और 10 हैं उनके लिए ग्रेजुएशन के अगर आप 80% से अबव हैं तो आपके 15 मार्क्स लगेंगे और अगर आपके मार्क्स है 60 टू लेस देन 80 तो 13, 55 टू लेस देन 60 तो आपके 10, 45 टू लेस देन 55 आपके 5 मार्क्स लगेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपका इसी तरह से है, 80% से अबव हैं तो 25, 60 टू 80 के बीच में है तो 23 और 55 से बीच में है तो आपके 20। MPhil के आपके 7 मार्क्स लगेंगे अगर 60 से अबव हैं और अगर 55 या लेस देन 60 हैं तो 5। PhD में क्योंकि स्कोर वगैरह नहीं होते हैं तो आपको डायरेक्ट 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप नेट विद GRF हो तो आपका 7 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका नेट है तो आपको 5 मिलेंगे और आपका अगर सेट है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और जो इसी के बेस पर हमारी जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगी और जो हाईएस्ट स्कोर करेगा उसी को बुलाया जाएगा। और अगर आपके रिसर्च पब्लिकेशन, अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए हुए हैं तो हर एक रिसर्च पब्लिकेशन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे जो कि मैक्सिमम जो है 10 होंगे। UGC लिस्टेड जर्नल होनी चाहिए आपकी। और अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 1 ईयर के आपको 2 मार्क्स लगेंगे और मैक्सिमम आपके 10 मार्क्स लगेंगे। अगर आपने कोई भी अवार्ड वगैरह ले रखा है नेशनल इंटरनेशनल तो आपके 3 मार्क्स लगेंगे। स्टेट लेवल अवार्ड अगर आपका स्टेट लेवल है तो आपके 2 मार्क्स लगेंगे। However, if the period of teaching postdoctoral experience less than 1 year, the marks will be reduced proportionately। तो देखो अगर आपने MPhil और PhD कर रखे हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आपको 30 मिलेंगे, लेकिन अगर आप GRF नेट हो यानी कि आपका GRF क्वालिफाइड हो तो मैक्सिमम ये नहीं है कि आप नेट के अलग से 5 मार्क्स ले लिए, GRF के अलग से 7 मार्क्स ले लिए, जी नहीं, फिर आपके मैक्सिमम 7 लगेंगे। इन अवार्ड कैटेगरी में आते हैं तो मैक्सिमम आपके 3 लगेंगे। ये नहीं है कि इंटरनेशनल के 3 ले लिए और स्टेट में भी है तो 2 अलग से ले लिए, तो मैक्सिमम 7 लगेंगे, मैक्सिमम 3 लगेंगे सॉरी। और 15 कैंडिडेट्स ऑफ 1 पोस्ट यानी कि एक पोस्ट के लिए 15 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। 5 एडिशनल कैंडिडेट्स फॉर एडिशनल पोस्ट, अगर कोई और नई पोस्ट ऐड होती है तो 5 कैंडिडेट्स और इसके इंक्रीज हो जाएंगे। एकेडमिक स्कोर 80, रिसर्च पब्लिकेशन 10, टीचिंग एक्सपीरियंस 10, तो टोटल जो 100 है उसमें से आपकी लिस्ट काउंट होगी। और जो ये अदर कैटेगरी बच गई जैसे 2, 4, 7, 8, ठीक है, उनकी जो शॉर्ट लिस्टेड जो API स्कोर है वो इस तरह से मेज़र किया जाएगा। तो आप ये देख लेना कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और कौन सी आपके ऊपर कौन सा लगेगा। इसमें क्या है आपका आई थिंक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू तो दोनों में ही होगा, बट इसमें जो आपका स्कोर है वो 93 में से लगेगा और उसमें जो है आपका स्कोर 100 पे लगेगा। तो आप पहले ये देखना कि आप कौन सी कैटेगरी से 1, 3, 5, 6, 9 और 10 के लिए टेबल 1 फॉलो करनी होगी और 2, 4, 7, 8 इसके लिए आपको टेबल B फॉलो करनी होगी। अगर आपको इसका लिंक चाहिएगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वैकेंसीज रिलेटेड, इसमें जो है PhD के फॉर्म भी निकले हुए हैं। अगर लास्ट डेट नहीं गई है, लास्ट डेट हमें याद नहीं है क्योंकि बहुत सारे जो है PhD कहीं कहीं पे निकलती है तो उनकी लास्ट डेट अलग अलग होती है तो इतना याद नहीं रहता, बट PhD के फॉर्म जरूर निकले हुए हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो PhD के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो और साथ साथ में आप वैकेंसीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें एंड थैंक यू सो मच। और इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके और हमारा जो आपके प्रति जो आप
और आप जो हमें सपोर्ट देते हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेरी होती है पीएचडी एडमिशन, जीआरएफ कैंडिडेट्स या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।